हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे हो गई मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत और यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बजे के करीब का। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले यहाँ पे आज की ये जो खिड़की वगैरह हैं इनकी साफ़ सफाई वगैरह ही कर से शुरुआत करती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि ना खिड़कियों में जो जंगलों में चारों तरफ से आग वगैरह लगी हुई है, तो सारी राख ना उड़ उड़ के जो होते हैं ना वो सारी खिड़कियों पे चिपक रही थी। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा फटाफट से पहले इन खिड़कियों की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने बेड को जो है ना साइड किया और फिर लगी थी मैं इन खिड़कियों की सफाई वगैरह करने पे। और काफ़ी मतलब धूल भी और राख वगैरह भी उड़ उड़ के मतलब होता ही है ना, तो बस वो सब इकट्ठी हो रखी थी। तो बस इस तरह से फिर मैंने कहा आज इसी की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये है कि वैसे सफाई भी हो जाएगी और जो धूल राख वगैरह सब हैं तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो बस इस तरह से फिर ये खिड़कियों की सफाई वगैरह करी थी और आज तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है। आज मैंने कहा पहले खिड़की साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही जो है बिस्तर वगैरह फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि फिर ये होता है ना कि टाइम लगता है इसी में, तो इसी वजह से। तो बस इस तरह से और मैंने ना यहाँ पे जो थे ना बेड इधर खिसकाया था ना, तो उसका भी कील वगैरह जो थी, जो जॉइंट होते हैं ना जोड़े हुए रहते हैं उन्होंने लकड़ी से, तो वो सब उखड़ गए थे मेरे हाथ से ऐसे खींचते टाइम पे। तो क्योंकि कच्ची रहती है ना, बन बनाए जो बेड रहते हैं वो तो कच्चे रहते हैं, तो इसी वजह से तो उनकी जो प्लाई वगैरह जो भी उखड़ रही थी ना, तो मैंने कहा यार अब होगा क्या इसका। तो इस वजह से क्योंकि वो ना खींचते टाइम और अंदर मतलब अंदर बाहर खींचते टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था हाथ में, तो मैंने कहा ऐसा में तो फिर ज़्यादा ही कट जाएगा, बिस्तर वगैरह भी फट ना जाए, कवर वगैरह होते हैं ना गद्दों पे बिछाए हुए, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो भी फट जाएँ। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले ये जो साइड का सफाई कर लेती हूँ, जो खिड़कियों से धूल मिट्टी वगैरह उड़ी हुई है इनकी साइड सफाई करके इनको किनारा कर देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना बेड को ना जो है खिसका लेती हूँ। फिर उसके बाद ये है कि जो कील है ना निकली हुई बाहर, तो बस उसको फिर जो हथौड़ी वगैरह या प्लास वगैरह जो भी होगा तो उसी से मैं मतलब सही कर दूँगी। तो यहाँ पे ना खिसकाते टाइम भी लग रहा था हाथ में, तो जिस वजह से फिर दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से पहले इस काम को भी निपटा ही लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं चली गई थी प्लास वगैरह लेने के लिए, तो उसी से मैंने फिर ये जो कील वगैरह थी तो इसको मतलब जो होता है ना लकड़ी की अच्छे से उसको सेट कर लेता। और उसके बाद दूसरे साइड से भी ऐसी ही निकली हुई थी, मैंने ध्यान नहीं किया, फिर मैंने ऐसे ही चेक किया कि मैंने कहा देखते हैं दूसरी साइड से ना निकला हो, क्योंकि वो भी जैसे खींच रही थी ना वो उखड़ गया था, तो बस उसी वजह से। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना होगा उसकी कील भी ऐसे निकली हो और पूरे गद्दे बर्बाद कर दे, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे दोनों दूसरे साइड से भी उसको मतलब ये था कि अच्छे से उस कील को बैठा दिया था नीचे। और बस इस तरह से फिर ये था ना कि मैंने कहा अब अपने आराम से फिर ये कील वगैरह जो है बैठ के फिर ऐसा ना हो कि फटेगा नहीं मतलब ना, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पे पूरा सेट करने के बाद फिर अपनी जो चादर है बस इसको भी झाड़ झपोड़ करके इसको भी अच्छे से बिछाती हूँ। और यहाँ पर जो इस वाले बड़े वाले बेड में ना जो गद्दे वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनको पहले उस वाले उसमें मतलब रख देती हूँ फोल्ड करके। और फिर उसके बाद ये है कि फिर जैसे ये चादर वगैरह भी झड़ जाएंगी, तो बस उस तरह से फिर ये है कि जो ये रखे हुए हैं ना गद्दे साइड में रख रही हूँ, तो ये भी फिर इसमें रख दूँगी, क्योंकि छोटा बेड है तो उसमें उठना बैठना हो जाता है और ये बड़ा बेड है, तो इसी वजह से। तो इसमें फिर ये है कि जगह तो काफ़ी रहती है, पर छोटे वाले में तो बैठने की जगह हो जाती है वही बहुत हो जाती है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर फिर ये चादर वगैरह झाड़ झपोड़ करके फिर इसको नए सिरे से फिर बिछाना पड़ रहा है। और बस इस तरह से रात तो दोनों बेडशीटों मतलब दोनों बेडों में ना एक जैसी कलर की बेडशीट वगैरह बिछा रखी है मैंने। ये मैंने काफ़ी साल पहले ली थी, तो बस उसी टाइम से ये बची हुई है ऐसी रखी रहती है ना। तो ये बड़े वाली बेडशीट जो बेड की बेडशीट है, ये तो ख़ैर हमने काफ़ी बार यूज़ करी थी, और छोटे वाले का तो हमने कभी यूज़ ही नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास छोटा बेड था नहीं, इसीलिए। तो जो अंदर भी दोनों कमरों में मतलब जो अंदर वाले कमरे में लगा है, तो वो भी थोड़ा बड़े साइज़ के बेड हैं, तो इसी वजह से तो उन पे तो ये वाली तो छोटी आती है, इसीलिए। तो यहाँ पर फिर ऐसे ही फिर हम लेके आए थे ये दूसरा वाला, क्योंकि जगह काफ़ी थी, तो हमने कहा उठने बैठने के लिए ठीक रहते हैं, तो बस इसी वजह से
जैसे 4 मेहमान आ गए तो उनके लिए भी फिर ये होता है ना कि जगह हो जाती है, तो इसीलिए हम ये बेड वगैरह लेके आए थे। तो बस दोनों बेडों में मैंने एक जैसी चादर वगैरह बिछा ली है और ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रज़ाई वगैरह भी जो थी मैंने सब फ़ोल्ड कर दी थी। बस अभी ये है कि अब झाड़ू वगैरह रहेगा करने के लिए। तो बस तो यहाँ से मैं अंदर वाले इस वाले कमरे से किचन की तरफ लेके जाऊँगी सारा जो धूप कबाड़ है, और बस इस तरह से बस इस कमरे की साफ़ सफाई भी हो जाएगी फिर मेरी। सो गाइस, तो यहाँ पे बाहर वाले कमरे की मैंने साफ़ सफाई कर ली है और अभी आई हूँ मैं अंदर वाले कमरे में। तो यहाँ पे वैसे भी कुछ मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी ये होता है ना, मन नहीं मानता, क्योंकि अब बरामदा हो गया, किचन हो गया, कमरा हो गया अपना वाला, तो उसकी जब इतनी सफाई कर रहे हैं हम, तो एक कमरा क्यों छोड़ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैं हमेशा झाड़ू पोछा, मतलब डेली का मेरा यही काम है कि इस कमरे में मैं करना ही करना है झाड़ू पोछा वगैरह, चाहे ये गंदा हो ना हो। तो बस इस तरह से, और ये वाला कमरा मुझे ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसमें जैसे सामान रखा हुआ है बस वैसे की वैसे ही रहता है, उसी वजह से। तो बस इसलिए मुझे ये वाला कमरा ज़्यादा पसंद आता है। और बस इस तरह से फिर यहाँ पे काम भी कम रहता है ना, इसीलिए। तो अरे ये वाला कमरा तो फिर ये है कि जब मेहमान आ गए तभी जाके मतलब यूज़ में आता है, नहीं तो बस ऐसे ही बंद है, बस हवा पानी चल रही है उस कमरे में। और बस उसी के लिए, हवा पानी के लिए ही बस ये खिड़की दरवाजे थोड़ा से खुले रखने पड़ते हैं झाड़ू पोछे के लिए। तो बस इसका कूड़ा जितना भी था तो फिर मैं ये बरामदे में लेके आ जाती हूँ। और बस इस तरह से ये होता है कि बरामदे में भी जो धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है तो उसको भी फिर ये होता है कि झाड़ू से इकट्ठा करके फिर जो बड़ा बड़ा कूड़ा होता है ना उसको उठा के मैं थैली में रख देती हूँ, क्योंकि वाश बेसिन के नीचे ही मैंने एक छोटी सी थैली रखी रहती है। तो जो सारा कमरे का, जो अंदर वाले कमरे का और ये बरामदे का जो कूड़ा होता है तो उसको इकट्ठा करके उसमें डाल देती हूँ। और बाल बाकी फिर जैसे वाश बेसिन वगैरह धुलती हूँ ना तो पानी नीचे गिरता है, तो फिर मुझे बरामदा भी धुलना पड़ता है, और इसीलिए तो यहाँ पर फिर बरामदा वगैरह धुल के जो थोड़ा सी बारीक बारीक जो मिट्टी मुट्टी होती है ना वो सब इकट्ठी करके फिर उस थैली में वगैरह में रखती हूँ। और बस इस तरह से फिर अपना जो है काम वगैरह भी निपट जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे के करीब का, और यहाँ पर ना पूरा काम भी निपट गया है मेरे अंदर और बाहर दोनों का। तो बाहर भी मैंने झाड़ू मार लिया, और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा है, फिर भी मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह मार लिया है। और आज तो ना इतना ज़्यादा मतलब जो है ना आंगन गंदा हो रखा है, मतलब वो जो जंगलों में आग लगी है ना, तो इस बार मतलब ये है कि जो बगल के गाँव हैं, कल और आज ना वहाँ लगी हुई आग, और वहीं से सारे जितने भी मतलब जो राख वगैरह होगी ना वो सारे आंगन में आ रखी है। और बस उसी को साफ़ करने में ना इतना थोड़ा सा मतलब टाइम लग गया, क्योंकि वो कभी हवा से ना इधर उड़ रहा है कभी उधर उड़ रहा है, तो वो एक ही जगह में स्थिर हो नहीं रहा था। तो इसीलिए बड़ी मुश्किल से मैंने फिर वो झाड़ू वगैरह किया है और राख वरूख को सब साफ़ कर लिया है। और अभी सारी जो राख थी ना हवा से सिर में भी गिर गई है उड़ के ना। और बस इसलिए तो अभी फटाफट से नहाती हूँ और नहा धो के करते हैं नाश्ता वगैरह। नाश्ता भी नहीं किया है अभी। तो यहाँ पे ना नहा धो के फिर नाश्ता वगैरह किया, और जैसे पर अपने जो किचन का काम समेटा मैंने, फिर वैसे थोड़ी देर में फिर यहाँ पे दीदी आवाज़ देने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे आ रखा था फेरी वाला, तो वो मैट वगैरह बेच रहे थे। तो यहाँ पर फिर दीदी पूछ रहे थे ना कि कौन से कलर का लेना है, कैसे लेना है। तो फिर यहाँ पे वो कर रहे थे अभी मोल भाव वगैरह। तो यहाँ पे जो मोल भाव वो कर रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था, दोनों का अलग अलग मोल भाव था, तो इसीलिए तो यहाँ पर बस यहाँ पे फिर मैंने जो है ना सामने के पड़ोसी सभी वो भी आ गए थे मैट देखने के लिए। तो वो उनको भी मतलब पसंद आ रही थी मैट, तो वो भी ख़रीदने के इच्छुक थे, तो इसीलिए वो भी आ गए थे। मैंने कहा नज़दीक में देखने में अलग ही बात होती है और दूर से देखने की अलग ही बात होती है ना। फिर मैंने उसको नीचे बुला लिया था कि मैंने कहा भाई तू आजा नीचे, यहीं पे से देख ले। तो बस इस तरह से फिर यहाँ पे वो भैया दिखा रहे थे। और यहाँ पर कई बार मोल भाव के वजह से ना थोड़ा सा बात नहीं बन रही थी, फिर बाद में ये था कि फिर उन्हीं के रेट पे ही मतलब लेना पड़ा। तो यहाँ पे बस इस तरह से अभी देख रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा से निकल रहा था, तो बस इस तरह से। तो भाई यहाँ पे फिर दो तो जो मेरे साथ वाली है उसने लिया और दो दीदी ने लिए। तो दीदी ने तो रेड कलर में लिया और जो साथ वाली थी उसने ऑरेंज वाले कलर में लिया। तो बस इस तरह से फिर जब ख़रीद लिया तो वो भैया भी चल दिए अपना जैसे उनका पड़ता पड़ा। अब होता ही है, अब किसी का अपने अपने पसंद।
सो गाइस, तो यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे के करीब का और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट आंगन में ही। तो यहाँ पर देख सकते हो सांप की मौसी भी आ गई थी पर इतनी देर में, तो फिर यहाँ पे उसको भगाने में ही टाइम लग गया। सो गाइस, तो यहाँ पे कान्हा जी विराट कोहली बने थे, पर क्या करे, ये तो बिल्कुल ही पीछे से दोरी बन पड़ा ये तो। और इसने डाली बॉल अपनी सीधा कहाँ, चिकन खाने के लिए। तूने कान्हा ने बॉल, अरे कहाँ जा रहा तू? सो गाइस, तो यहाँ पर कान्हा खेल रहा था बैट बॉल, तो उसने ना थोड़ा सी ज़ोर से बॉल फेंकी और वो ना सीधा जाके जो नीचे दुकानें हैं उनकी गैलरी में जा गिरी। और वहाँ से निकालना ना थोड़ा से दिक्कत भरा हो रहा था, क्योंकि वहाँ ना उन्होंने कूड़ा करकट सारा भर रखा था जिस वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी सुबह में, तो उसने जाके वहाँ से निकाला वो बॉल और फिर बच्चे आ गए थे फटाफट से खेलने के लिए। और ये देख सकते हो ठीक सामने की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें सारे उसमें धुंध वगैरह लगी हुई है, वो धुआं वगैरह से ना पूरा देखो कैसे हो रखी है, पूरी पहाड़ी सफ़ेद हो रखी है। और आजकल तो चारों तरफ से आग लग रही है, तो उसके वजह से ही सारा धुआं हो रखा था। तो जिस वजह से कुछ इस तरह से दिख रही थी पहाड़ियाँ। तो बस, और यहाँ पे फिर लगे थे बच्चे अपना खेलने में। जैसे ही बॉल आई वहाँ देख, चलो तुम्हारा बहुत हो रहा अभी क्या साहब का। चलो, ओह माय गॉड, इसने तो यहाँ पे मेरी माँ। चलो इसे, ये देखो ये बॉलर्स और ये बैट्समैन। चलो जी, चलो ये देखो आउट हो गया। यहाँ तो दो भी कुटाई हो रही भैया। चलो जल्दी से जल्दी से सो गाइस, तो यहाँ पर जो है मेरी फ्रेंड भी आ गई थी और वो ना घूम के आ रही थी। तो उसको मैंने ही बोला कि मैंने देखा उसको रास्ते में आ रही है, तो मैंने उसको बोला कि तू ऊपर आ जा, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तू भी इंजॉय कर ले थोड़ा सी। तो वो भी बस आई, थोड़ी देर बैठी रही, वो भी मतलब क्रिकेट वगैरह देख रही थी। और उसके बाद फिर ये ताकि उसको ना थकान भी होती, क्योंकि काफ़ी दूर से वो घूम के आई थी। तो फिर उसको घर में चाय वगैरह भी बनानी थी अपनी सास के लिए, तो इसीलिए फिर वो तो चली गई थी। और यहाँ पर फिर ये था कि जो ये एल्बम थी ना भतीजी की शादी की, तो ये ना छोटी वाली जिठानी जी की यहाँ दे रखी थी देखने के लिए। तो फिर वहाँ से ये लेके आ गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो बड़े वाली जिठानी जी को, जिनकी बेटी की शादी हुई थी ना, तो मैंने कहा उनको दे देती हूँ एल्बम। तो बस इस तरह से फिर मैंने फिर जो अपने पड़ोसी है उनको पूछा, मैंने कहा तुमने देख रही एल्बम, तो उन्होंने मना किया था। तो फिर मैंने कहा चल देख ले, क्योंकि यहाँ पे मेरे कमरे में ही पड़ी है अभी, तो अभी मैंने देने ही जाना है ऊपर, इससे अच्छा तू देख ले। तो यहाँ पे फिर वो लग गए थे देखने, और उसका बेटा भी। तो यहाँ पे होते ही है ना, अभी कुछ ही महीने हुए हैं शादी को, और एल्बम देख के ना जो यादें रहती है ना एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है भाई कि हमने किस तरह से एंजॉय वगैरह किया है शादी में। तो बस ये यादें हमेशा के लिए संजो के रह जाती हैं, जो एल्बम के उसमें रहती हैं। तो यहाँ पे बच्चों की मस्तियाँ और जो है ना एल्बम को देखकर हम लोगों ने अपनी जो यादें थी वो भी ताज़ा कर ली एक बार फिर से।